हेलो गाइस, तो एक नए फेस ऑफ चैलेंज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम नन और रॉबर्ट द डॉल के बीच में एक फेस ऑफ चैलेंज करेंगे जहां हम इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक जैसे पावर्स, वीकनेसेस को कंपेयर करेंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में फेस ऑफ चैलेंज करने से पहले हम इन दोनों कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। अगर मैं बात करूं नन की, तो नन एक फिक्शनल कैरेक्टर है। दरअसल लॉरेन वॉरेन जब एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तब उन्हें एक विजन आया जहां पे उन्होंने एक नन जैसे दिखने वाले डीमन को देखा। लॉरेन वॉरेन के इस इंसिडेंट और रियल लाइफ डीमन वालक से इंस्पायर होकर नन कैरेक्टर को मूवीज में लाया गया। द नन कैरेक्टर के ऊपर काफी मूवीज भी बनी है, जैसे द नन, द कॉन्जरिंग 2, एनाबेल क्रिएशन। अगर आपको नन के बारे में और भी डिटेल में जानना है तो मैंने इसके ऊपर पहले ही वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं रॉबर्ट द डॉल की, तो रॉबर्ट द डॉल एक रियल लाइफ हॉन्टेड या कर्स्ड डॉल है जो अभी भी फोर्ट ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम जो कि फ्लोरिडा में है वहां पर है। रॉबर्ट के ऊपर काफी मूवीज भी बनी है और रॉबर्ट द डॉल रियल लाइफ पैरानॉर्मल केस पर बेस्ड है। मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है जहाँ पे आपको रॉबर्ट द डॉल के केस के बारे में फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगी। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो गाइज, ये तो हो गई इन दोनों के बारे में थोड़ी जानकारी। अब इसके बाद हम सीधा फेस ऑफ चैलेंज शुरू करते हैं। तो बेसिकली हम इस फेस ऑफ चैलेंज को 4 बेसिक फैक्टर से जज करेंगे। नंबर 1 पावर, नंबर 2 वीकनेस, नंबर 3 इंटेलिजेंस लेवल और नंबर 4 अपीयरेंस। तो इस राउंड में हम इन दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स को कंपेयर करेंगे और जिस कैरेक्टर की पावर ज्यादा स्ट्रांग होगी वो ये राउंड जीत जाएगा। तो अगर मैं बात करूं नन की, तो नन के पास डिमोनिक पावर्स हैं, जैसे पोजेशन, जब उसने सिस्टर एरिन और फ्रेंची को एबी में पोजेस किया था। शेप शिफ्टिंग, यानी कि वो अपना रूप और आकार किसी भी फॉर्म में बदल सकती है, जैसे उसने क्रूक्ड मैन ईवल या डिमोनिक नन का रूप लेकर सभी को बेवकूफ और डराने की कोशिश करी। इसके अलावा उसने मदर सिस्टर का रूप लेकर एबी में आए सिस्टर एरिन, फादर और फ्रेंची को बेवकूफ बनाने की भी कोशिश करी। इसके अलावा नन के पास टेलीकिनेसिस की भी पावर है, यानी कि वो किसी भी इंसान या चीज को बिना हाथ लगाए हवा में उड़ा सकती है। जैसे उसने सिस्टर एरिन को उड़ा के दूर फेंका और उसने फ्रेंची को हवा में पोजेस किया था। इसके अलावा द कॉन्जरिंग 2 में भी उसने लॉरेन वॉरेन को हवा में उड़ाकर दीवार के साथ लटका दिया था। इसके अलावा आपको पता होगा कि लॉरेन वॉरेन के पास क्लेयरवॉयंस एबिलिटी है, यानी कि वो पास्ट में हुए या फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स को देख सकती है। और इसी के साथ नन के पास लॉरेन वॉरेन की क्लेयरवॉयंस एबिलिटी को ब्लॉक या मैनिपुलेट करने की पावर है, जैसे उसने द कॉन्जरिंग 2 मूवी में किया था। इसके अलावा नन के पास दूसरे डिमंस को भी कंट्रोल करने की पावर है, जैसे उसने द नन मूवी में डिमोनिक नन्स को यूज करके सभी लोगों को डराया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं रॉबर्ट द डॉल की, तो रॉबर्ट द डॉल के पास अलग अलग तरह की सुपरनेचुरल पावर्स तो जरूर हैं, लेकिन वो नन की तरह बिल्कुल नहीं है। जैसे कि रॉबर्ट एक जगह से दूसरी जगह चलकर जा सकता है, वो अपने फेशियल एक्सप्रेशंस भी चेंज कर सकता है। इसके अलावा वो डरावनी हंसी या डरावनी आवाजें निकालकर लोगों को डरा सकता है। इसके साथ साथ रॉबर्ट चकी की तरह दूसरे वेपन्स जैसे हथौड़ा या किसी और चीज को यूज करके अपने विक्टिम्स पर हमला भी कर सकता है। और अगर इन दोनों को पावर्स के बेसिस पर कंपेयर किया जाए तो यहाँ साफ दिखाई देता है कि नन के पास डिमोनिक पावर्स हैं जो रॉबर्ट की पावर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसीलिए इस राउंड की विनर द नन है। तो इस राउंड में हम इन दोनों की वीकनेसेस को कंपेयर करेंगे और जो कैरेक्टर कम वीक होगा वो इस राउंड का विनर होगा। तो अगर मैं बात करूं नन की, तो नन की वीकनेस हमें 2 मूवीज में दिखाई गई है। पहली द नन मूवी में हमने देखा कि जब सिस्टर एरिन ने नन के ऊपर क्राइस्ट ब्लड स्पिट किया तो वो उसी समय कमजोर हो गई और नर्क में वापस कैद हो गई। और दूसरी हमें द कॉन्जरिंग 2 मूवी में देखने को मिलती है जब लॉरेन वॉरेन ने उसका असली नाम वालक लेकर उसे नर्क में जाने का आदेश दिया तो नन उसी समय नर्क में कैद हो गई। इसके अलावा नन होली ऑब्जेक्ट्स यानी पवित्र चीजों से भी कमजोर बनती है, जैसे होली वाटर या क्रॉस का सिंबल। लेकिन मैं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं रॉबर्ट द डॉल, तो रॉबर्ट द डॉल की वीकनेस है कि उसके सिर पर सीधा हमला करना होगा। अगर किसी ने उसके सिर को उसकी बॉडी से अलग कर दिया तो भी रॉबर्ट मर जाएगा। लेकिन अगर आपने रॉबर्ट की मूवीज देखी हैं तो आपको पता होगा कि रॉबर्ट मरने के बाद भी जरूर वापस आया है। इसके अलावा अगर नाइफ या हथौड़े से रॉबर्ट के सिर पर हमला किया जाए तो वो बेहोश
बेहोश या मर भी सकता है, लेकिन हमने मूवीज में देखा है कि वो काफी बार लौट के भी आया है। और अगर इन दोनों को वीकनेस के बेसिस पर कंपेयर किया जाए तो यहाँ साफ दिखाई देता है कि नन को सिर्फ उसका नाम लेकर ही नर्क में वापस भेजा जा सकता है और इसीलिए वो रॉबर्ट से ज्यादा वीक है। तो इस राउंड का विनर रॉबर्ट है। तो इस राउंड में हम दोनों कैरेक्टर्स की इंटेलिजेंस लेवल के बारे में बात करेंगे और जो कैरेक्टर अपने विक्टिम्स को ज्यादा चालाकी से डराता या मारता है वो इस राउंड का विनर होगा। तो अगर मैं बात करूँ नन की, तो नन की अलग अलग मूवीज में अलग अलग तरह की चालाकियां दिखाई गई हैं। पहली द नन, तो हमने नन मूवी में देखा कि कैसे उसने मदर नन का रूप लेकर एबी में सिस्टर एरिन, फादर और फ्रेंची को बेवकूफ बनाया। इसके अलावा उसने बड़ी ही चालाकी से सिस्टर एरिन और फ्रेंची को पोजेस कर लिया था और इसके साथ साथ नर्क में वापस जाने के बाद भी उसने कुछ टाइम बाद फ्रेंची को कम्प्लीटली पोजेस कर लिया था, जो हमने मूवीज के लास्ट सीन्स में देखा। द कॉन्जरिंग 2, तो द कॉन्जरिंग 2 मूवी में हमने देखा कि नन ने सभी लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि घर में हो रही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज घर का पुराना ओनर बिल विकिंस कर रहा है, जबकि वो सब कुछ नन खुद कर रही थी। तीसरा एनाबेल क्रिएशन, तो हमने एनाबेल क्रिएशन मूवी में एक सीन देखा था जहाँ पर जेनिस जब धूप में व्हील चेयर पर बैठी थी तो पीछे से एक डिमोनिक एंटिटी आई जो उसे जबरदस्ती बार्न हाउस में ले गई, जहां पर एनाबेल के डिमोनिक फॉर्म ने उसे पोजेस कर लिया। वो डिमोनिक एंटिटी और कोई नहीं बल्कि द नन ही थी। तो अब आप सभी सोच रहे होंगे कि मैंने उस डिमोनिक एंटिटी को द नन कैसे कह दिया, तो इसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं। रीजन नंबर 1, तो सिस्टर ने उन बच्चों के साथ वहां आने से पहले अपना कुछ टाइम रोमानिया की उसी एबी में गुजारा था जहाँ पे कुछ साल पहले सिस्टर एरिन ने नन को वापस नर्क में भेजा था। और हमने मूवी में एक फोटोग्राफ भी देखी थी जहाँ पे कॉर्नर में हमें एक डिमोनिक नन खड़ी दिखाई दी थी। जिस तरह वो डीमन एनाबेल से जुड़ा हुआ था उसी तरह वो नन भी उस फोटोग्राफ से जुड़ चुकी थी और इसीलिए वो सिस्टर का पीछा करती करती उन बच्चों के साथ उस घर में आ गई जहाँ उसने एनाबेल के डीमन को जेनिस को पोजेस करने में मदद करी। लेकिन मैं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ रॉबर्ट द डॉल, तो रॉबर्ट द डॉल की चालाकियां जरूर दिखाई गई हैं लेकिन वो कुछ ज्यादा खास नहीं है। रॉबर्ट अपने दुश्मनों पर या तो सामने से हमला करता है या पीछे से। रॉबर्ट के दुश्मन उस पर कई बार उल्टा अटैक भी करते हैं जिसके कारण उसे काफी ज्यादा चोट भी आती है और मूवीज में रॉबर्ट के हमला करने के तरीके को काफी बच्चों की तरह दिखाया गया है। और अगर इन दोनों कैरेक्टर्स को चालाकी के मामले में कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर दोनों कैरेक्टर्स चालाक जरूर हैं, लेकिन यहाँ पर नन रॉबर्ट से कुछ ज्यादा ही चालाक है और इसीलिए इस राउंड की विनर नन है। तो बेसिकली हम इस राउंड में इन दोनों कैरेक्टर्स की अपीयरेंस के बारे में बात करेंगे और जो कैरेक्टर दिखने में ज्यादा खतरनाक होगा वो इस राउंड का विनर होगा। अगर मैं बात करूँ नन की, तो नन एक डीमन है जिसे डेमोनिक नन या वालक के भी नाम से जाना जाता है। इसकी बहुत ही नुकीले दांत है और इसके चेहरे पर हर समय गुस्सा ही दिखाई देता है और इसके अलावा नन की आंखें अंधेरे में भी चमकती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ रॉबर्ट द डॉल की, तो रॉबर्ट एक डॉल की तरह दिखाई देता है जो कि थोड़ा डरावना है। इसके पास बड़ी और चमकती हुई आंखें हैं और इसके अलावा इसके कपड़े एक सेलर की तरह हैं। तो गाइस इस राउंड का विनर मैं नहीं बल्कि आप लोग तय करेंगे। अगर आपको लगता है कि नन जरा डरावनी है तो नन के पास टोटल 3 पॉइंट्स हो जाएंगे और वो इस राउंड को जीतने के साथ साथ इस पूरे चैलेंज की भी विनर होगी। अगर आपको लगता है कि रॉबर्ट जरा डरावना है तो दोनों के पास 2-2 पॉइंट्स हो जाएंगे और ये चैलेंज आपस में ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन गाइज अगर इन सारे राउंड्स की हम बात ना करें, आपको क्या लगता है कि द नन और रॉबर्ट में कौन सा कैरेक्टर ज्यादा खतरनाक है? अपनी अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइज इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आपको ये वीडियो कैसी लगी या आपको किसी और टॉपिक से रिलेटेड ऐसी ही वीडियो चाहिए तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसी के साथ साथ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।